नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी द कश्मीर फाइल्स की। या तो इस मूवी के समर्थन में बोलने वाले लोग हैं या इसके विरोध में। लाखों लोग बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, लोगों को अपने घरों को, अपने जन्म स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। जिन तकलीफों और अत्याचारों का सामना इन लोगों ने किया, ये सोचकर ही हमारी आत्मा सिहर उठती है। हम उनके दर्द को मिटा तो नहीं सकते हैं, परंतु हाँ, हम सभी एक साथ मिलकर उनके समर्थन में अपनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। वास्तव में यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। काश बीते हुए वक्त में वापस जाकर हम इतिहास के इन अध्यायों को फिर से ठीक कर पाते। काश हर उस इंसान के समर्थन में जिसके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इनकी हर वो संभव मदद करनी चाहिए जिससे इनका गर्व इन्हें वापस मिल सके। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग तरह के तथ्यों के साथ सामने आकर यह दुहाई दे रहे हैं कि और भी वर्गों, और भी जातियों, और भी संप्रदायों के साथ भी अन्याय हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ है। मेरा कहना है, हम सबसे पहले इंसान हैं। हमें यह समझना होगा, गलत गलत है, अन्याय अन्याय है, वो किसी के साथ भी हो। अगर मेरे घर में मेरे घर वाला भी कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो मुझे अपने घर वालों के विरोध में खड़ा होने की हिम्मत जुटानी होगी। हम सभी को एक साथ मिलकर इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए। हमारे जीवन का सिद्धांत ही वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत ही हमारा परिवार है। इस पूरे जगत में अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी कोई अन्याय करता है, साहस दिखाना है, हिम्मत दिखानी है। यह धरती असंख्य जीव जंतुओं का घर है। उन्हीं जीवों में एक जीव इंसान भी है। हमें यह समझना होगा, हम इन्हीं जीवों में सिर्फ एकमात्र जीव ही हैं। यह घर हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि इसका आधिपत्य हमारा है। इंसानों ने हमेशा ही अपने आप को अन्य जीवों से श्रेष्ठ समझा है और यह श्रेष्ठ होने की ललक विनाश करने की मूल जड़ बना है। और यह तुलनात्मक श्रेष्ठता हमें पागलपन के किसी भी हद को पार करने के लिए मजबूर कर देती है। अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का यह जो पागलपन और जुनून है, यह सदियों से रहा है। कभी यह गोरे और कालों के बीच रहा है, कभी यह ऊंची और नीची जातियों के बीच रहा है, कभी यह सिर्फ भाषाओं के लिए रहा है। अगर वास्तव में देखें तो तुलना करना और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, यह हमारे अंदर निहित वो गुण है जो हमें अच्छा भी बना सकता है और निम्नतम स्तर पर गिरा भी सकता है। जब हम खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं और अपने को बेहतर बनाते हैं, तब हमारा उत्थान होता है। और जब हम अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए दूसरों को गिराते हैं और मिटाते हैं, तो हम जीवन के निम्नतम स्तर पर चले जाते हैं। आइए इतिहास के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1303 अलाउद्दीन खिलजी 3000 लोगों को मार दिया। 1398 तैमूर लंग 1 लाख हिंदुओं को मार दिया। 1559 अफगान और मुगल 30,000 सिख मार दिए। 260 बीसी में चैंगपिंग में जो युद्ध हुआ, उसमें 4 लाख चीनी लोग मारे गए। 1506 में लिस्बन हत्याकांड हुआ, उसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। 1894 से 96 के बीच में हामिदियन हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए। 1938 में चाइना के नैनजिंग प्रांत में 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। ये मरने और मारने वाले कौन थे? इंसान इंसान को ही मार रहा था। क्यों? सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। न जाने और ही कितनी जंग लड़ी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने 60 लाख यूरोपियन ज्यूस को मार दिया। कंबोडिया में नरसंहार हुआ, इंडोनेशिया में नरसंहार हुआ, और न जाने कितनी हत्याएं, कितने ही बलात्कार और कितना ही शोषण किया गया। ना ही कोई प्राकृतिक आपदा, ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई ऐसा संकट इतने जीवन के अंत का कारण बना जितना इतिहास में इंसानों ने अपने अपने पागलपन में किया। अब समय आ गया है। अब हमें एक दूसरे को दोष देने के स्तर से ऊपर उठना होगा। जब हम किसी को दोष देते हैं, असल में तब भी हम अपने आप को गलत नहीं मानते हैं, यानी जो तुलनात्मक प्रवृत्ति है वह हावी रहती है। आज हमें हल की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। अब कितना वक्त हम और लेंगे यह सीखने के लिए कि शांति से, खुशी से कैसे जिया जाए। इस धरती पर सबसे ज्यादा विनाश धर्मों की आड़ में हुआ है। अक्सर इन धर्मों को जरिया बनाया गया आपस में लड़ाने के लिए।
सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब आप स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं तो आप दूसरों को निम्न बता रहे होते हैं। धर्मों के साथ परमात्मा का नाम जुड़ा होता है तो इंसान अमानवीयता की किसी भी हद को लांघ जाता है बिना किसी संकोच के। आज हमें धर्म को समझना होगा, इस मजहब की परिभाषा को डिफाइन करना होगा। अब हमें अंधविश्वासों से ऊपर उठना होगा, अपने आप को राजनीति का हथियार नहीं बनने देना है, यह निश्चय करना होगा। इस धरती पर कई प्रबुद्ध लोग आए और उन बुद्ध महात्माओं ने अलग अलग तरीके बताए जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने के। इन सभी बुद्ध महापुरुषों ने जनसाधारण को कुछ तरीके दिए, कुछ रास्ते बताए, और जिन लोगों ने इन रास्तों का पालन किया उन लोगों के समूहों को एक विशेष नाम दिया गया जिसे आज हम धर्म की संज्ञा देते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा और प्यारा माध्यम था जीवन को जानने का, समझने का और इसे बेहतर बनाने का। अलग अलग प्रबुद्धों ने, अलग अलग गुरुओं ने कई मार्ग बताए और इस तरह कई सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसे कभी मजहब कहा गया, कभी धर्म कहा गया, कभी रिलीजन कहा गया। अतः देखा जाए तो कोई भी धर्म या कोई भी मजहब एक दूसरे से बड़ा नहीं है। यह तो मार्ग मात्र हैं, रास्ते मात्र हैं, सिर्फ उस एक सच को जानने के। आप किसी भी रास्ते जाइए, पहुंचने की मंजिल तो एक ही है। अतः कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन किसी से बड़ा या किसी से छोटा नहीं है। सभी बेहतरीन रास्ते हैं और धीरे धीरे यही रास्ते, यही मार्ग शक्ति की भूख को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बढ़ाने के लिए उपयोग में आने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था और विश्वास इन धर्मों के साथ जुड़ा होता है। धर्म या मजहब मंजिल नहीं है, ये सिर्फ रास्ते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी दूसरे के साथ गलत करता है तो हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए खड़े होना होगा। हमें अपने अंदर यह साहस पैदा करना होगा कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो सकें और उन्हें यह बता सकें कि अन्याय करना और जुल्म करना कभी धर्म या मजहब नहीं हो सकता। धर्म और मजहब में आई हुई बुराइयों को हमें निकालना होगा। आइए एक साथ मिलकर हम अपनी गलतियों को अपनाएं, स्वीकारें, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, बेवकूफियों को अलविदा कहें, इंसानियत को अपनाएं, किसी भी धर्म या मजहब को आंख बंद करके ना माने, पूछें, जानें, समझें। आइए हम सब मिलकर अपने इस घर, इस धरती को एक शांत और खुशियों से भरा हुआ घर बनाएं। आइए हम सभी अपने जीवन को खुशियों और प्यार से भरें। आइए हम सभी मानव जीवन की इन असीमित संभावनाओं की और खोज करें और जानें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।